क्या आप भी सफाई कर कर के थक चुकी हैं, लेकिन जो घर के काम हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, तो मैं आज आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर आप ये आज का ब्लॉग ये पूरा देख लेंगे तो आपकी सफाई की टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हम ख़वातीन ने बहुत सारे काम करने होते हैं, सुबह से लेकर रात तक, आंखें बंद होने तक हमारे घर के काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। ऐसे में एक बेचारी अकेली औरत और क्या क्या करे, बिना किसी हेल्प के वो घर के काम कैसे ख़त्म करे। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिसे देखकर आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आज आपके साथ अपने दिन की रूटीन शेयर करूँगी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के काम सारे 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। तो सबसे पहली आदत ये है कि जो आपके सफाई के कामों को और घर के कामों को मैनेज करेगी, वो ये है कि आपको अपने घर के कामों को करने के लिए एक दिन पहले ही प्लानिंग करनी चाहिए। आपको अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग जो एक रात पहले ही कर लेनी चाहिए, जिससे हमारे घर के कामों में बहुत आसानी पैदा हो जाती है। हाँ जी, अगर आप चाहती हैं कि आपका नेक्स्ट डे आप का दिन बहुत ही अच्छा गुजरे, तो आपको एक रात पहले ही आपको अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए, जिससे हमारा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही आसानी से गुजर जाता है। हमें कोई किसी बात की टेंशन नहीं होती। स्पेशली आपको ये ज़रूर डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारे दोपहर के खाने में क्या बनेगा। तो इससे हमारे बहुत ही आसानी हमको हो जाती है कि हमें पता होता है कि हमें दोपहर के खाने में क्या बनाना है। तो आज मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें सबसे पहले लहसुन और प्याज और अपना बेसिक मसाले इन सबको पीस कर ग्राइंडर में पीस लिया। फिर मैंने उसके बाद में उसको कुकर में तेल डालकर फिर अरबियों को थोड़ा सा तला है। फिर तलने के बाद फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन प्याज और ये बेसिक मसाले ग्राइंडर में जो पीसे थे, फिर मैंने उसको मसाले में डाल दिया। तो इस तरह से मेरी एक तरफ तो सब्ज़ी बन रही है और फिर मैंने एक तरफ आटा गूंद लिया। तो इसके साथ मेरे दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, जैसे मेरा सब्ज़ी और रोटी दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएंगे। और हाँ, एक और आदत है कि अपना किचन रात को ज़रूर क्लीन करके सोया करें। तो हम जब सुबह हम किचन में जाते हैं तो फिर हमारा दिन बहुत ही फ्रेश गुजरता है। उसके लिए सबसे आसान टिप ये है कि हमें बर्तनों को साथ साथ अपने साफ़ कर लेना चाहिए। हमें सिंक में बर्तनों का ढेर नहीं लगाना चाहिए, तो उससे सिंक भी नहीं भरती और हमको लोड भी नहीं होता कि हमें इतने सारे बर्तन मांजने हैं। अब ये हमारी रोटी बड़ी बड़ी फूली फूली बनी है। अब इसमें मैं देसी घी लगा दूँगी। ये घी मैं घर पर ही निकालती हूँ इसको। जैसे हम मार्केट से बाज़ार से कोई भी खाने पीने की चीज़ मंगाते हैं, तो उसको हाल के हाल किसी दूसरे बर्तन में निकाल कर उसको फ्रिज में रख देनी चाहिए। तो इससे हमारे लिए बर्तनों को सुबह के लिए ढेर नहीं लगता और उनको हाल के हाल बर्तनों को साफ़ कर लेना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जैसे रात में कोई सब्ज़ी बनाते हैं किसी बड़े बर्तन में, तो उसको रात को ही हाल के हाल उन बर्तनों को साफ़ कर लेना चाहिए। तो इससे हमारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। इससे हमें जो भागम भाग वाली सुबह की जो रूटीन होती है, इससे हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इससे हमको ये भी देखना होता है सुबह कि हमारे बच्चों को यूनिफॉर्म भी पहनानी है, नाश्ता भी बनाना है और अपने हस्बैंड को भी कपड़े वगैरह प्रेस पहले ही कर लेना चाहिए। तो इससे सुबह हमारी बहुत ही आसानी से गुजर जाती है। दूसरी आदत हमारी जो है वो यही है कि जैसे जैसे हम काम करते हैं तो हाथ के हाथ हमें सफाई भी कर लेनी चाहिए। तो इससे हमारा काम आगे नहीं बढ़ता है। इससे हमें स्ट्रेस भी नहीं होता है। तो फटाफट से मैं अपना और अपने बच्चों का और हस्बैंड का नाश्ता बना लेती हूँ और मैं सब उनके साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ। मुझे आदत है कि मैं अपने बच्चों के साथ ही नाश्ता करूँ। तो इससे बच्चे भी हमारे साथ में कुछ ना कुछ खा लेते हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे सुबह सुबह 7 बजे क्या भूख लगती है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए हमको ऐसा करना पड़ता है। तो इससे बच्चे भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। आजकल बच्चे फास्ट फूड बहुत ही शौक़ से खाते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को घर में ही कुछ ना कुछ बना कर देना चाहिए। बच्चों को फास्ट फूड की आदत नहीं डालनी चाहिए। तो मैं घर में ही बच्चों को पराठे के साथ कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ बना कर दे देती हूँ, तो वो लंच में खा लेते हैं। हाँ जी, मैंने ये एक सिलाई का सूट सिया था, तो जैसे मैं स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, सूट सिलती हूँ मैं।
जैसे अपने मोहल्ले के या कोई भी सूट आ जाते हैं तो मैं उनको फिर सिल लेती हूँ खाली टाइम में। तो ये मैंने इसमें ये नेक बनाया है, इसमें लेस लगा कर मैंने डिज़ाइनदार नेक बनाया है। और ये जिन लेडीज़ का सूट है माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं, तो ये मेरे से ही सूट सिलवाती हैं, जिनको मेरी सिलाई बहुत ही पसंद आती है। तो ये कहीं भी नहीं जाती है, मेरे पास जैसे टाइम नहीं होता तो फिर भी वो बोलती हैं कि तुम तो रख लो मेरा सूट, फिर सिल के दे देना। जब चीज़ें आप बोझ समझ कर करते हैं तो उसमें कोई खुशी नहीं महसूस होती। तो हमें एक काम को ऐसा करना चाहिए जैसे हमें ये काम हमें खुद ही करना है, तो फिर खुद करना है तो उसको बहुत खुशी खुशी करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करिए।